हमें सुन रहे सभी प्रशिक्षार्थी, सभी लोग जो आज हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आज मानवाधिकार दिवस है और सभी लोगों को मानवाधिकार दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। मैं दीपांकुर जोशी स्कूल ऑफ लॉ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और मेरे साथ में हैं दिग्विजय सिंह और ऋतंबरा नहनवाल। और हम लोग आज मानवाधिकार के विषय पर एक परिचर्चा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ऋतंबरा से और आपसे जानना चाहूंगा कि ये मानवाधिकार दिवस जो आज हम लोग मना रहे हैं, इसकी इसकी भूमिका, इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमारे सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को बताएँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस क्या है और इसके बारे में हम बात करेंगे। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इसको औपचारिक रूप से 4 दिसंबर 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी। मानवाधिकार दिवस मानव की व्यक्ति की गरिमा, उसकी समानता और स्वतंत्रता की अधिकारों की रक्षा के लिए इसको अपनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस क्या होता है? मानवाधिकार दिवस लिंग, जाति, धर्म और संपत्ति या उसकी छोड़ करके जो अधिकार होते हैं वो हमारे मानवाधिकार होते हैं। यह दिन हर व्यक्ति के जीवन में समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। इस वर्ष 2024 की जो मानवाधिकार की जो थीम है वो असमानताओं को दूर करके मानव अधिकार को आगे बढ़ाना है। आज वर्तमान में देखा जाए तो बहुत युद्ध जैसी स्थिति हम लोगों के बीच में है। पूरा विश्व जो है हिंसा और युद्ध के बीच में टकराव है, वो पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और इस बीच जो हमारे मानवाधिकार है उनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और जो हमारे मानवाधिकार है वो हमको एक वैश्विक मंच देता है, ताकि जितने भी देश है वो अपने अधिकारों के प्रति एक मंच हमें मिल जाता है। और वहाँ पे हम लोगों के जितने भी अधिकार हैं वो मिल करके पूरा एक वैश्विक मंच हमें मिल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋतंबरा। अब मैं अब थोड़ा-सा दिग्विजय से पहले पूछना चाहूँगा। दिग्विजय, थोड़ा-सा इसकी पृष्ठभूमि, इसका दर्शन मानवाधिकार का, इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। अच्छा सर, मानवाधिकार से हम क्या समझते हैं? मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो कि सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते उपलब्ध होने चाहिए। और खासकर इनके दो जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो है एक तो इसका स्रोत। मानवाधिकार का स्रोत है मानव मात्र की गरिमा, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण तत्व है उसकी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? यह है कि यह अधिकार जो है वो सभी लोगों को देश, काल, परिस्थिति से ऊपर उठ के उनकी बाध्यता से दूर सभी को उपलब्ध होने चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें तो मानवाधिकार एक तरीके से सामाजिक एवं नैतिक आदर्श भी है। और अगर हम बहुत संक्षिप्त में इनका जो मानवाधिकार के विचार का विकास हुआ है उसको देखें, तो पाश्चात्य अगर हम जगत में देखें, पाश्चात्य दर्शन में देखें, तो प्राचीन यूनान में स्टोइक जो आपका दर्शन था, उसमें प्राकृतिक कानून की जो परिकल्पना थी, उससे आपका मानवाधिकारों का विकास माना गया है। तो ये प्राकृतिक कानून क्या होते हैं? प्राकृतिक कानून जो बेसिकली जो स्टोइक मानते थे वो ये था कि वह कानून जो कि सभी मानव मात्र पे लागू होते हैं, उसकी देश काल परिस्थिति की बाध्यता से परे, और उन कानूनों को वह, क्योंकि वो प्रकृति से डिराइव थे, तो इस वजह से उन्हें वह प्राकृतिक कानून मानते थे। यह प्राकृतिक कानून की जो परिकल्पना है वो आगे जाके रोमन विधि में जुस जेंटियम, जो कि सभी फिर से सार्वभौमिकता पर हम ये उस पे एक एम्फेसिस दे रहे हैं कि जुस जेंटियम, जो कि वह कानून जो कि सभी लोगों पर भले ही वो नागरिक हों या ना हो, उन पे जो लागू होते हैं, उन्हें उन्होंने जुस जेंटियम के रूप में स्वीकारा। बाद में हम देखते हैं यूरोप में मध्यकाल के दौरान सामंतवाद आया और राजतंत्र जो था वो बहुत अधिनायक रूप में राजतंत्र आया। उस दौरान कर्तव्य पे ज्यादा ध्यान दिया गया, न कि अधिकारों पे। लेकिन जब पुनर्जागरण आता है तो पुनर्जागरण में फिर से मानववादी दर्शन आता है, और यही प्राकृतिक कानून और अधिकार का जो विमर्श है वह लोगों का जो राजतंत्र के खिलाफ जो उनका एक तरीके से अधिकारों का संघर्ष था, उसमें उनके लिए एक भाषा के रूप में काम करता है।
तो यह सिर्फ विमर्श में नहीं, यह वास्तविक जीवन में होने वाली घटनाओं में भी हम देखते हैं। जैसे मैग्ना कार्टा हो, या फिर इंग्लैंड में पेटिशन ऑफ राइट्स हो, या फिर बाद में अमेरिकी क्रांति हो, बिल ऑफ राइट्स हो, या फ्रांसीसी क्रांति हो, इन सभी में जो इस विमर्श की भाषा था वह अधिकार की भाषा थी। और यह अधिकार की भाषा धीरे धीरे इतिहास में और ज्यादा महत्वपूर्ण कब हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की विभीषिका से त्रस्त जो विश्व था उसमें शांति के लिए लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। उस दौरान जब संयुक्त राष्ट्र की एक तरीके से स्थापना हुई, तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसको भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी भाषा किसकी है? मानवाधिकारों की है। एक मैं और बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो हमारा पारंपरिक भारतीय, यह तो हमने बात पाश्चात्य दर्शन की करी, अब परंपरागत जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें भी मानवाधिकार के सारे तत्व हम कहीं ना कहीं पर पाते हैं। प्रथमतः तो हम देखते हैं कि जैसे धर्म की जो संकल्पना है, धर्म जो है वो राजा द्वारा लगाए गए कानून से ऊपर है। जैसे कि हमारे में कहा गया है, तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम यद धर्म, माने धर्म जो है वह राजा का भी राजा है। तो यह जो परिकल्पना है वह सार्वभौमिकता की तरफ और एक न्याय जो लोगों को, जो सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, उसकी बात करता है। उसके बाद अगर हम देखें अहिंसा की जो भावना है, जो कि किसी भी चेतन जीव को हानि पहुंचाने से हमें रोकने की बात करता है, यह भी मानवाधिकार के विमर्श में आज हम कहीं ना कहीं देखते हैं। साथ साथ अगर हम देखें जो हमारे वहां भ्रातृत्व की भावना और सार्वभौमिकता की फिर हम भावना कह रहे हैं, वह हमारे वहां वसुधैव कुटुंबकम के जो एक परिकल्पना है उससे हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में भी मानव अधिकारों का एक बहुत बड़ी पुरानी एक ट्रेडिशन रहा है, और जो कि जिसका प्रभाव काफी हद तक जो हमारा एक मॉडर्न ह्यूमन राइट्स है उस पर भी पड़ा है। बिल्कुल, और यही से सारी चीजें जो हैं फिर समाहित की गई हमारे संविधान में, और संविधान मौलिक अधिकारों के रूप में जो है ये अधिकारों को देश के सभी लोगों को प्रदत्त करते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखिए रितंबरा, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप देख रही हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त तमाम जगह युद्ध चल रहे हैं, तमाम कत्लेआम हो रहे हैं। आपको लगता है कि इन युद्धों को रोकने के लिए, इस दिशा में कार्य करने के लिए, मतलब मानव अधिकारों के का एक महत्व जो है, यानी कि प्रत्येक देश इनको ज्यादा महत्व दे, जो होड़ हो रही है एक प्रकार से, इसको कहते हैं जमीन के लिए होड़ हो रही है, या एक आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ हो रही है, उसको पीछे छोड़ कर के हम डिग्निफाइड वे में लोगों का जीवन कैसे सुधारा जाए, इस बारे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, किसी का भी मतलब युद्ध एक सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का। और आज सबको पता है, सारे जो देश है उनको पता है कि अगर युद्ध होंगे तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तो इस बीच में सब लोग यही चाहते हैं कि, और जब संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार जब राइट भी आया था तो उसका सार्वभौम जो घोषणा पत्र था, तो उसमें भी सारे जो देश थे उन लोगों को, सब लोगों ने उसको स्वीकार भी किया था। तो आज भी युद्ध जैसी स्थिति में हर देश को पता है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति आएगी और वो युद्ध करेंगे तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं कि पूरा विश्व जो हमारा परिवार है, और इसको लेकर के अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत कभी भी युद्ध के लिए, उस युद्ध जैसी स्थिति के लिए कभी तो आज भी मतलब सारा जो विश्व है वो युद्ध नहीं चाहता है, और हम लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। और हर मतलब अगर हम युद्ध और अहिंसा इस तरीके की अगर हम बात करेंगे तो फिर पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। और आज जो हमारे जो वैश्विक जो मंच है हमारा, इसमें इस तरह पे सब लोग आपस में बात करके युद्ध जैसी स्थिति ना हो, इसमें सारे जो देश हैं वो आपस में मिल करके इस विषय पे बात भी कर रहे हैं और चर्चाएं होती रहती है। बिल्कुल, कूटनीतिक प्रयास जो है इसके लिए होने चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कूटनीतिक प्रयासों पर ही जोर दे रहे हैं। आप लोगों को जानकर के बड़ी खुशी होगी कि मानवाधिकार पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, और आज हम मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, और हमारा विश्वविद्यालय भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है स्टेप ले रहा है, और वो है मानवाधिकार पर द्विवर्षीय कार्यक्रम। हम लोग मानवाधिकारों पर एमए ह्यूमन राइट्स का कार्यक्रम जल्दी ही नए सत्र 25-26 से विश्वविद्यालय में लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आपका द्विवर्षीय कार्यक्रम होगा, एमए ह्यूमन राइट्स, और ये 80 क्रेडिट का एक कार्यक्रम होगा। इसमें जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे लॉ से संबंधित हैं या दूसरी स्ट्रीम्स के हमारे विद्यार्थी हैं, वो इसमें पीजी कर सकते हैं। और मुझे लगता है काफी प्रासंगिक कार्यक्रम होगा। और सबसे खास बात यह है कि ओडीएल में मानवाधिकार पर एमए ह्यूमन राइट्स का ये कार्यक्रम देश में अभी तक कहीं नहीं चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम पहले विश्वविद्यालय होंगे
जो कि इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। इससे पहले भी हमारा विश्वविद्यालय इसमें उपलब्धि अर्जित कर चुका है और हम सूचना के अधिकार पर जो कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, हम पूरे देश में एकमात्र विश्वविद्यालय हैं जो सूचना के अधिकार पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं और सूचना के अधिकार पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम होगा एमए ह्यूमन राइट्स का, जिसको कि हम 25 और 26 से भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये 80 क्रेडिट का कार्यक्रम होगा। इसमें 4 सेमेस्टर होंगे, प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 11 आपके पेपर्स होंगे, 3 स्किल एनहांसमेंट पर हम प्रोजेक्ट रखेंगे और एक 12 क्रेडिट का डिसर्टेशन इसमें समाहित होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश भर से जो विद्यार्थी हैं हमारे इस कार्यक्रम को का लाभ उठाएंगे। प्रदेश के नहीं, पूरे देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो भी लोग हमें आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि नए सत्र से आप हमें जॉइन करें। एमए ह्यूमन राइट्स के इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एडमिशन लें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे एक सवाल था हाँ। कि जैसे मतलब बहुत सारे शिक्षार्थी हैं, उनका ये सवाल है कि जैसे ह्यूमन राइट जो कोर्स है, उसमें हमारे रोजगार के किस तरीके से अवसर प्रदान होंगे? वो अगर ह्यूमन राइट का अगर वो एमए जो कोर्स है उसमें ह्यूमन राइट से करते हैं, हाँ। तो उनको रोजगार के कौन से अवसर देंगे? हम इस देखिए, ऐसा है बात कि एमए ह्यूमन राइट्स का कार्यक्रम हमारे यूपीएससी से लेकर के जितनी भी आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, सभी में एक विषय के रूप में तो होता ही होता है। इसके अलावा मानवाधिकार पर जितनी भी आप ये मान के चलिए कि जो सोशल वर्क से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वहां पर अगर आपके पास ये आपने कोर्स किया हुआ है पीजी ह्यूमन राइट्स का, तो आपको वहां पर विशेष अवसर मिलते हैं। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि दूसरे जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो हमारे कमीशंस हैं, वहां पर भी अगर मानवाधिकार पर आपने ये कोर्सेज किए हुए हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके दूसरे जो कोर्सेज हैं या जो हमारे लीगल फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो अगर इस फील्ड में आते हैं, तो अगर आप शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, तो आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं मानवाधिकार पर। हम जल्द ही इस पर रिसर्च का कार्यक्रम यानी कि अपनी पीएचडी प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। तो वहां से भी आपके लिए जो है रोजगार के अवसर इस कार्यक्रम को ऑप्ट करने के बाद खुलेंगे।